हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम। वेलकम क्रेजी मैकेनिक यूट्यूब चैनल में। आज हम अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट कंपनी के आईपीएस पैनल के साथ आने वाले मॉनिटर का, जिसका कि अभी अनबॉक्सिंग देख लीजिए। सबसे पहले जब तक बॉक्स ओपन होता है तब तक कुछ की फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ इस जो है मॉनिटर का। उसमें से सबसे पहला जो है डिस्प्ले साइज, जो कि अपने लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और प्राइस भी इसके अकॉर्डिंग ही अप डाउन होता है। जैसे कि ये वाला मैंने बुलाया है 22 इंच डिस्प्ले के साथ, जिसका प्राइस वेरी करता है 5000 से लेके 6000 के बीच में, या फ्लक्चुएशन होते रहता है, यानी कि मिनिमम 5000 और मैक्सिमम जो है आपको 6000 का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना रिफ्रेश रेट आ जाता है। अभी जिनको रिफ्रेश रेट पता है उनको समझ में आ जाएगा कि रिफ्रेश रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है गेमिंग के लिए। और साथ में जो है अपन अगर जैसे कुछ प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें अपने को जो है हर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपना ये जो है आता है 100 हर्ट्स के साथ, जो कि डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है। उसके बाद में जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट है MRPT, मतलब इसको अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि अपन जैसे मूव वगैरह करते हैं कर्सर, तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 1 मिलीसेकंड का है। 1 मिलीसेकंड काफ़ी कम होता है। अगर गेमर्स वगैरह होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि 1 मिलीसेकंड काफ़ी कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 3 साइड बेजरलेस, मतलब अप साइड और लेफ्ट और राइट साइड, ये दो साइड में आपको बहुत ही कम बेजर देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ जो नीचे वाला चिन्ह है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह आता है कंपनी का, तो वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है। उसके बाद में जो है अपन गेमिंग वगैरह कर सकते हैं इसमें, बहुत बढ़िया है गेमिंग के लिए, तो एकदम परफेक्ट है। अगर आपका बजट कम है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा और ऐड करेंगे तो बढ़िया और मिल जाएगा। बाकी बजट कम है और गेमिंग करना है तो ये बढ़िया है। उसके बाद में जैसे कि चार्ट ट्रेडिंग वगैरह करना होता है, जिन लोगों को ट्रेडिंग वगैरह का काम है, एक साथ में 2-3 मॉनिटर, मतलब 2-3 जगह पे चार्ट ओपन करना रहता है, उनके लिए भी सही है ये, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें जो है चार्जर अपने को मिल जाता है। चार्जर नहीं, अडेप्टर बोल सकते हैं इसको। तो अडेप्टर मिल जाता है। नेक्स्ट अपने को इसमें मिल जाता है HDMI टू HDMI केबल, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तीसरा अपने को इसमें देखने मिलता है एक स्क्रू और बुकलेट, जो कि मैं फेंक दूंगा, पढ़ना मेरे को सही नहीं लगता। तीसरा है इसमें एक मेटल का स्टैंड, बढ़िया क्वालिटी का है ये, नो डाउट, मस्त लगता है, मतलब हेवी है। उसके बाद में एक जो है इसके साथ में अपने को इसका होल्डर मिलता है, जो कि कार का शीशा फोड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसको अपन लगाएंगे मॉनिटर के पीछे ही। उसके बाद में जो है इसको रख देते पहले अपन वापस। इसके बाद में जो है आता है अपना क्या चीज़ है और दिया है, बस हो गया ख़त्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद में अपने को सीधा सीधा रखा हुआ मिलता है अपना मॉनिटर, जो कि बढ़िया पैकेजिंग दी है इन्होंने। अभी देखते हैं भाई जैसी पैकेजिंग है वैसा मॉनिटर का फर्स्ट लुक है या नहीं। तो भाई अपना ये मॉनिटर आ गया बाहर, देख लीजिए इसका फर्स्ट लुक बैक साइड से। मैं सामने से दिखा देता हूँ एक बार, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इसका बैक साइड लुक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दो स्पीकर ग्रिल दिया है, नीचे भी स्पीकर ग्रिल दिया है, लेकिन ये मत समझना कि इसमें इनबिल्ट स्पीकर है। इसमें कोई भी इनबिल्ट स्पीकर नहीं है। अपने को 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, जिसमें अपन हेडफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर छोटा सा स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीकर दिया नहीं है। अगर स्पीकर चाहिए तो इससे ज़्यादा बड़े वाले वर्जन में अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। देन उसके बाद में अपन डब्बे को रखते साइड में, फेंको डब्बे को। अब अपन इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए अपने को एक ये चाहिए रहेगा स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। और अपना एक जो है इसको इस तरीके से, पहले ब्रैकेट को स्क्रू वगैरह नहीं लगेगा, ब्रैकेट डायरेक्ट जो है इसमें इस तरीके से फिट हो जाएगा। अपने को थोड़ा सा प्रेस करना रहेगा बस, उसके बाद में ये फिट हो जाएगा। जो नीचे वाला ब्रैकेट है ना, उसमें स्क्रू लगेगा एक सिंगल, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो है एक छोटा सा स्क्रू अपने को पैकेट के अंदर मिल जाता है, ये रहा। इससे अपने को कस देना इसके नीचे डाल के, बस। जैसे आप इसको पेच कस देंगे वैसे जो है अपना काम हो गया, अपना मॉनिटर रेडी है। देख लीजिए इसका फर्स्ट लुक जो है स्टैंड लगाने के बाद सामने से आपको लुक दिखा देता हूँ। ये रहा फ्रंट लुक। ये क्लोजअप में मैंने बोला था ना नीचे थोड़ा सा चिन्ह मिलेगा, वो ब्रांडिंग के लिए दिया है कंपनी ने। ये साइड लुक है, ये बैक साइड है।
अगेन बैक साइड में कोई भी स्पीकर नहीं है, सिर्फ स्पीकर ग्रिल दिया है, क्योंकि जो इसका अपग्रेड वर्जन आता है उसमें मिलता है स्पीकर। ये रहा आपके पास में एक जो है फाइनल लुक। ये मैंने 1080 बाय 60 fps का वीडियो प्ले किया है स्मूथनेस और क्लियरिटी दिखाने के लिए। क्लियरिटी आपको उतना बढ़िया नहीं समझ में आएगा इसमें, लेकिन जो है आप जब इनिशियली सामने रख के देखोगे तो आपको क्लियरिटी में थोड़ा मतलब बाकी के जो मॉनिटर है, अभी जैसे मेरे पास जेब्रॉनिक्स वगैरह के भी है मॉनिटर, एसर का भी है, तो उसके मुकाबले वो सब के मुकाबले इसका कलर और बाकी जो एक्यूरेसी वगैरह है ना मार्क्यू का, ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब इतना बढ़िया शार्पनेस मेरे को कोई दूसरे मॉनिटर में देखने के लिए मिला। और अगर एकदम पास में से दिखाऊं मैं आपको, तो बहुत पास में जाओगे तभी आपको इसका जो है पीपीआई देखने के लिए मिलेगा, पिक्सल पर इंच। बाकी दूर से तो यार बहुत ज़बरदस्त क्लियरिटी आती है, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त मॉनिटर है अपने प्राइस सेगमेंट में। तो यही था भाई अपना अनबॉक्सिंग और छोटा सा जो है फर्स्ट लुक मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।